अतुल सुभाष निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष निकिता सिंघानिया, ये केस हाई कोर्ट में जाता है जहां पर जज न्यायालय है और जज न्यायालय में इस केस की सुनवाई की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि निकिता सिंघानिया ने लगभग 9 धाराएं लगा रखी हैं, जिसका नाम है अतुल सुभाष मोदी। इस पर 9 धाराएं लगी हुई हैं, जिसमें ऐसी ऐसी धाराएं हैं जिसका खर्चा उठाते उठाते बहुत ही हाल से बेहाल हो चुके अतुल सुभाष मोदी ने कल रात आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले इन्होंने एक 84 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों का खुदकुशी का पत्र लिख करके समाज को कुछ न कुछ अपने इंसाफ की गुहार लगाई है। उस इंसाफ में जो गुहार लगाई गई है वो इनका मामला ये है, ये कहते हैं वीडियो में कि मैं इस हालात से गुजर रहा हूं कि मेरे माता पिता तिल तिल से पैसों के लिए मोहताज हैं और मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वाले जो मेरे दुश्मन बने हुए हैं वो मेरी ही कमाई से मजबूत होते जा रहे हैं। क्या है मामला, इनकी कमाई से इनके दुश्मन क्यों मजबूत हो रहे हैं? कहानी में बताया जा रहा है कि इनकी जो सैलरी है उससे 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे की परवरिश के लिए दिए जा रहे हैं और इन्होंने अपने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए दिए थे जो किसी बिजनेस में लगाए गए थे। उनका बिजनेस सही चला, उनके परिवार की आय बढ़ गई है, पर ये पैसा जो भी उनकी आय बढ़ी, जो भी उनका विकास हुआ है, जिन्होंने पैसे दिए अतुल सुभाष मोदी ने बिजनेस करने के लिए, आज उन्हीं पर भारी पड़ गया है। कैसे? आज वही पैसे और वही बिजनेस से कोर्ट में अतुल सुभाष मोदी के खिलाफ केस लड़ा जा रहा है। इस समय अतुल सुभाष मोदी पर 9 धाराएं हैं, जिन धाराओं में ऐसी धाराएं जुड़ी हुई हैं जिससे अतुल सुभाष मोदी पेशी मुकदमा जाते जाते अथाह परेशान हो चुके हैं। इस परेशानी का हल उन्हें जो लगा वो उन्होंने किया और इंसाफ की गुहार लगाई। जो इनका मामला था उसमें इन्होंने अपने खुदकुशी के खुद वीडियो और खुद 24 पन्नों का पत्र लिख करके समाज से, कानून से अपने इंसाफ की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि अतुल सुभाष मोदी काफ़ी दिन पहले, आज के 4 साल पहले, एक निकिता सिंघानिया से मुलाकात हो जाती है। जो लड़की बातचीत में, व्यवहार में सुशील थी, उस व्यवहार में इन्होंने कुछ एक अपने उम्मीद की नई झलक देखी। इन्हें लगा कि लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, मुझे लगता है कि इतनी पढ़ी लड़की के साथ मैं और मेरा जीवन शायद एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। लेकिन क्या मालूम था अतुल सुभाष मोदी को कि ये सब जो मैं अच्छा सोच रहा हूँ इसका परिणाम मेरी जान की कीमत से चुकानी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही हुआ है। जब इन्होंने अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी देखा तो इन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद इनका दूर रहना इनके लिए भारी पड़ गया। ये कुछ दूर रहते थे और पत्नी घर पर रहती थी। कुछ अनबन होने के कारण इन्होंने घर ना पहुंचने की अवस्था में और इनकी पत्नी ससुराल वालों के बहकावे में आ करके कुछ माता पिता से कहा सुनी के बाद पत्नी इनकी इनसे अलग रहने लगी। अतुल सुभाष मोदी इस मामले में बहुत ही परेशान थे। कहानी ये पहुंची कि पहली धारा इनके ऊपर लगा दी गई अतुल सुभाष मोदी पर। इनकी पत्नी ने थाने में जाकर के तहरीर दी कि मेरे साथ इनके माता पिता बुरा कर रहे हैं। इस हालात में अतुल सुभाष मोदी ने उस पर सुनवाई पर समझौते की बात की, लेकिन पत्नी ने समझौते की कोई भी सहमति नहीं जताई, जिस वजह से अतुल सुभाष मोदी को बहुत काफ़ी झटका लगा और दूरियां इतनी बढ़ गईं
कि आते आते 1 साल के अंदर 9 धाराओं का सामना करना पड़ा अतुल सुभाष मोदी को। अतुल सुभाष मोदी 9 धाराओं से परेशान होकर के खुदकुशी का बीड़ा उठाया और 84 मिनट का वीडियो और 24 पत्रों का खत लिखा, जिसमें कहा कि जब हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो जज साहिबा जो सुनवाई कर रही थी उनके सामने मैंने अपनी बात रखी और कहा कि इतनी मुसीबत में पति क्या करे। 9 धाराएं, 9 बार महीने में पेशी पर जाना और एआई इंजीनियर होते हुए साल की 30 छुट्टियों में से इतने अगर कोर्ट के चक्कर लगाएगा और 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी से अपने बच्चे की परवरिश के लिए दिए जाएंगे तो इस पति का क्या हाल होगा। ऐसी हालातों में इंसान खुदकुशी भी कर लेता है। तो पत्नी ने तुरंत जवाब में कहा कि फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते। भला कैसी पत्नी होगी ऐसी पत्नी जो पति से ऐसे शब्द कोर्ट में खड़े होकर के कह सकती है। सास ने भी तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा था तो आपने यह बात पिछली बार भी कही थी, तो तुम क्यों खुदकुशी नहीं किए। मैं तो रोज न्यूज़ पेपर में पढ़ रही थी, लेकिन आपका कोई खुदकुशी का वीडियो मेरे सामने नहीं आया। इसलिए इस बात पर जज साहिबा को समझाने के बजाय इस मामले को जज साहिबा संभालती, इससे पहले उनको इस बात पर हंसी आ गई। उनकी हंसी से यह साबित हो रहा था कि निकिता सिंघानिया के फेवर की ही बात कर रही हैं जज साहिबा। न्याय देने के बजाय इनको हंसी आ रही है कि शायद जो निकिता सिंघानिया और उसकी माँ यानी अतुल सुभाष की सास जो कह रही हैं वह सही है। यह बातें बहुत ही आघात पहुंचा दी अतुल सुभाष मोदी को। अतुल सुभाष मोदी का कानून से, समाज से विश्वास उठ गया और अतुल सुभाष मोदी मजबूरन खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद अतुल सुभाष मोदी ने ये कहा कि अगर मेरे बच्चे को न्याय मिले तो वो मेरे माता पिता के कब्जे में रहे, क्योंकि मेरी पत्नी इस बच्चे को संभालने के लायक नहीं है। और अगर मुझे न्याय इंसाफ ना मिल सके तो मेरी लाश को जला करके मेरी अस्थियां कोर्ट के पास में बने हुए नाले में विसर्जित कर दी जाएं। अगर न्याय और भी मिल जाए तो मेरे अंडर में जो भी हुआ है, जज साहिबा, पत्नी, ससुराल वाले, जिन लोगों ने मुझ पर इस प्रकार से अत्याचार किए हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून ने भी मेरे साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं किया है। इस हालात में खुदकुशी के बाद जब मीडिया जौनपुर इनके ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने दरवाज़ा खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला, तो न्यूज़ वालों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब वीडियो बनानी शुरू की तो उस समय ये हुआ कि इनकी सास और इनका साला खिड़की से बाहर निकलते हुए और तंज कसते हुए कहा कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे और नहीं मानेंगे तो आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। न्यूज़ वालों, समाज के लोगों को जो प्रभाव पड़ा उससे ये लगा कि आरोपियों का अभी भी किसी प्रकार से समझौते का मन नहीं है और आरोपी अभी भी बहुत ही बढ़त में चल रहे हैं। सारा समाज, सारे न्यूज़, कानून भी अब इनके विपरीत काम करना शुरू कर दिया है। एक और अहम बात कही थी मरने से पहले कि अगर मैं मर जाता हूँ, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ और मैं करने ही जा रहा हूँ, तो मेरी पत्नी को मेरी लाश से बहुत ही दूर रखा जाए, मेरी पत्नी को मेरे लाश के नज़दीक ही ना आने दिया जाए। ऐसा वीडियो जो इस समय पूरे देश में और विदेश में फैला हुआ है, यह एक इंसाफ का वीडियो है, एक न्याय की मांग का वीडियो था जो अतुल सुभाष मोदी ने जारी किया था।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को जेल भेज दिया जाए। अतुल सुभाष मोदी को न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समाज के लिए यह कदम जो उठाया गया अतुल सुभाष मोदी के लिए वह बहुत ही कठोर कदम था, जो न्याय न मिलने के कारण अतुल सुभाष मोदी ने यह कदम उठाया है। इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताएं कि उनके परिवार को कितना अच्छा न्याय मिलना चाहिए और इन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते रहिए, मेरा रोज़ इस प्रकार का सच्ची घटना पर वीडियो आधारित आप लोगों का मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।